फिर दागदार हुई मध्य प्रदेश मोहन चाचक के सरकार की खाकी वर्दी का पुलिसिया अंदाज। फर्जी अपराध करने का नवगठित जिले मऊगंज अंतर्गत नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर पर फिर लगा गंभीर आरोप। अब कट्टर हिंदू नेता संतोष तिवारी पर फर्जी एफआईआर करने का लगा गंभीर आरोप। नईगढ़ी थाना में फर्जी मुकदमों की बाढ़। पत्रकार और समाजसेवियों के बाद आरएसएस के स्वयंसेवक के ऊपर दर्ज हुई एफआईआर से मचा हड़कंप। भाजपा सरकार में आरएसएस के स्वयंसेवक भी नहीं रहे सुरक्षित। आरएसएस के स्वयंसेवक का आरोप एक प्रायोजित घटना और षड्यंत्र के आधार पर दर्ज हुई एफआईआर। आज एक बड़े मामले को लेकर के आपके समक्ष बिंदु प्रदेश टीवी में हाजिर हूं। मैं अरविंद सभी साथियों का स्वागत करता हूं और ये बेहद महत्वपूर्ण खबर जो शायद है कि यह सुनकर के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश में जो लगातार सुशासन बाबू की सरकार का दावा होता है, लेकिन वह सुशासन किस तरीके से कुशासन में परिवर्तित हो गया। शायद ये बेलगाम होती खाकी वर्दी आखिर आला कमान कहां चले गए, जो लगातार कई महीनों से चिल्ला रहा है कि हमें कभी भी फंसाया जा सकता है। जिस तरीके से सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर के सामाजिक न्याय व्यवस्था पर, पुलिसिंग रवैया पर, भ्रष्ट रवैया पर समाज से भी लगातार आवाज उठाते थे, लेकिन किस तरीके से फर्जी अपराधों की जो बाढ़ आई है, चाहे वो पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी की बात हो, अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी की बात हो, चाहे संतोष तिवारी की बात हो, ऐसे तमाम कई मामले हैं जो लगातार साक्ष्य के साथ में अनशन तक किया गया। वहां पर एसपी महोदय मऊगंज के आश्वासन भी दिए कि ऐसे पुलिसिंग व्यवस्था को हम सुधारेंगे, लेकिन वहां पर मांग हुई थी कैसे थाना प्रभारी हमारे क्षेत्र में नहीं चाहिए, लेकिन कोई भी असर अभी तक में, कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं मिली देखने को। आरएसएस के स्वयंसेवक का गंभीर आरोप भी लगा है, जिस तरीके से गंभीर एफआईआर हुई है, लेकिन अगस्त क्रांति मंच के संयोजक समाजसेवी कुंज बिहारी तिवारी के बाद अब जिस तरीके से आरएसएस के संतोष तिवारी के ऊपर कूट रचित तरीके से राजनीतिक दबाव में एक पटवारी को प्रायोजित मोहरा बनाकर फर्जी एफआईआर नईगढ़ी थाने में दर्ज की गई, जिसके बाद भ्रष्ट कारनामों के खुलासे करने वाले समाजसेवियों में दबाव बनाया जा रहा है, दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। नईगढ़ी थाना क्षेत्र में इन दिनों समाज सेवा से जुड़े लोगों पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। स्थानीय सूत्रों और पीड़ित पक्षों के अनुसार क्षेत्र में सक्रिय माफिया और दलालों का बोलबाला है। खुलेआम कट्टा बंदूक लहराते हुए बकायदा व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर क्षेत्र में दहशत का माहौल निर्मित कर रहे हैं। आपको बता दें, आरएसएस के जिस स्वयंसेवक के ऊपर राजनीतिक दबाव में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, उनके ऊपर कुछ दिन पहले जानलेवा हमला भी हुआ था। ऑनलाइन एफआईआर इन्होंने दर्ज कराई थी, लेकिन इसके बाद थाना में आवेदन तक नहीं लिया गया। क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार की आवाज को उठाने वाले सामाजिक लोगों और यहां तक कि पत्रकार के ऊपर भी नईगढ़ी थाना में एक षड्यंत्र पूर्वक एफआईआर दर्ज की गई। इसमें नईगढ़ी थाना प्रभारी अपने निजी वाहन चालक के रिश्तेदार और शराब कारोबारी को लाकअप में बंद करके एक मनगढ़ंत घटना बनाकर फर्जी शिकायतकर्ता और फर्जी एफआईआर दर्ज कर दी गई। शिकायतकर्ता को शराब कारोबारी बताया गया, लेकिन जब आबकारी आयुक्त द्वारा नईगढ़ी में संचालित शराब दुकान में काम करने वाले लोगों की जानकारी मांगी गई तो पता चला कि शिकायतकर्ता शराब दुकान कर्मचारी नहीं है। कबाड़ पड़े नईगढ़ी थाना को जिसने लाखों रुपए खर्च कर थाना में टाइल्स और एसी दान करने वाले समाजसेवी के ऊपर चोरी की जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई, उसके बाद तो और बड़े सवाल खड़े होने लगे। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी को, जो वर्तमान में नईगढ़ी जनपद अध्यक्ष के पति हैं, वो अपना जीवन समाज सेवा के प्रति समर्पित कर चुके हैं। कोरोना काल में जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तब उस समय श्री कुंज बिहारी तिवारी क्षेत्र के लोग को अपने जीविकोपार्जन के लिए बाहर कमाने निकले थे। ऐसे सैकड़ों लोगों को महानगरों से निकालकर सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया, बल्कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उनके अलग अलग रहने खाने की व्यवस्था तक कराई गई। लेकिन राजनीति का घिनौना कृत्य अब नईगढ़ी में देखने को मिलने लगा है। हालांकि वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा जो संतोष तिवारी के द्वारा पूरी तरह से इस सच से पर्दा उठाया गया है, वो तस्वीर आप एक बार सुन लीजिए। इसके बाद ही हम वापस लौटते हैं क्या पूरी कहानी और कैसे रची गई जगदीश सिंह ठाकुर के द्वारा इस तरीके से कूट रचित अपराध पंजीबद्ध करने की रणनीति। आपके नाम पर एक नईगढ़ी थाने में अपराध पंजीबद्ध हुआ है, क्या है पूरा मामला?
मामला तो आज 6 महीने से चल रहा है। 6 महीने से वो ढूंढ रहा था कैसे कुंज बिहारी तिवारी को फंसाया जाए, कैसे संतोष तिवारी को फंसाया जाए, कैसे मिथिलेश त्रिपाठी को फंसाया जाए, क्योंकि वो एक तरह का दलाल आदमी है, उसको पैसा चाहिए। ये एक मामला हुआ था सीतापुर का लव जिहाद का। हम लोगों ने उसमें खुलकर विरोध किया, क्योंकि हमारे हिंदू परिवार की लड़की को बेदर्मियों ने लेकर उठा कर ले गए थे, और चूंकि वो परिवार बहुत गरीब परिवार था तो हम लोग उसकी चिंता किए। हम लोग वहां गए, सारा मामला जाने, उसके बाद एसपी मऊगंज के यहाँ पूरा मामला लिख कर दिए। एसपी ने जांच किया, जांच में गंभीर मामला पाया गया, और जब जांच में गंभीर मामला पाया गया जगदीश सिंह को निलंबित कर दिया गया। और जगदीश सिंह जब निलंबित हो गए उसी दिन से जगदीश सिंह ने प्रतिज्ञा करके कहा था, मैं तो अच्छे महीने चिल्ला रहा था मेरे ऊपर FIR करेगा, खुद बोलता था लोगों से। पहले अटैक किया मिथिलेश त्रिपाठी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने पूरे पैटर्न को दिखाया था कि जिस तरह से लड़की को अगवा किए, जिस तरह से लड़की को ले गए, सारी चीज को उन्होंने दिखाया था, और निलंबित हो गया। सबसे पहले मिथिलेश तिवारी को अटैक करता है, इसके बाद कुंज बिहारी तिवारी के ऊपर FIR करता है फर्जी। बताओ, जितने रिपोर्ट करता है सब लोग बोल रहे हैं कि हमने रिपोर्ट नहीं किया है, पूरा शासन प्रशासन के लोग देख रहे हैं। इसके बाद फिर से संदेश आता है कि अब संतोष तिवारी के ऊपर होगा। 20 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट करवाते हैं, और मैं तो सीधा बोला था कि ये, और दूसरा नहीं, ये जगदीश सिंह करवाया था, और जगदीश सिंह को बिल्कुल IG का बर्दाश्त मिल चुका है, क्योंकि IG के परिवार के लोग कांग्रेस के सदस्य भी दिशा में, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो IG तो बिल्कुल खुला हमारे विरोध में है। मैंने IG को फोन लगाया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है और आपका TI हमारे कृष्ण सेवकों को परेशान कर रहा है। IG ने फोन काट दिया। उनको सुनना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि आप आवेदन दो, कुछ करो। आपने सीधा फोन कर दिया। इतने आप गुंडे हो गए कि आप फोन काट दोगे, IG हो गए तो। शासन प्रशासन पर बैठे हैं लोग, बेवकूफ है सब लोग। तो उसको तो बिल्कुल IG साहब ने गुंडा बना के रख दिया है। जो बोला था उसने 3 महीने से वो करके दिखा दिया है। फर्जी FIR पूरे स्वयं सेवकों के ऊपर। और वहां कुछ नेता जो बीजेपी के हैं, जो हिंदू विरोधी तबके के नेता हैं, बने तो बिल्कुल ऐसा लगता है बीजेपी के हैं, लेकिन इतने हिंदू विरोधी हैं कि जो कि उसका संरक्षण कर रहे हैं। वो फर्जी पटवारी को बुलाकर, चलिए हमारे गांव में मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये बताइए कोई सीमांकन होता है, उसमें RI जाता है, उसमें 2 पटवारी जाते हैं। ये पटवारी पहुंचता है 4 बजे, बिना सूचना के पहुंचता है, जंजीर बिछा देता है। मैं पहुंचा, हमने कहा सीमांकन होता है, RI आता है, उसमें 2 पटवारी आते हैं, आपको किसने आदेश दिया? बोलता कोरेक्स पीता है, इसकी भी जांच कर लिया जाए कि कोरेक्स अगर इन्हें पीता हो। पूरे क्षेत्र पब्लिक हम चलते हैं, पूरे पंचायत में बेला कमौत क्षेत्र के लोग सब जानते हैं कि कोरेक्स पीता है और सबको गालियां देता है किस तरह से। हमको भी बोला कि तुम होते कौन? हमने कहा मेरी संपत्ति है, आप ना पड़े हो, हम इसका विरोध करेंगे। विरोध करने पर हमने कलेक्टर साहब को फोन लगाया। कलेक्टर साहब ने तुरंत वहीं पर तहसीलदार को लगा, तहसीलदार के मेरे पास फोन आया। हमने कहा सीमांकन करने आए हैं, RI होना चाहिए कि नहीं होना? बोले होना चाहिए। बोले मैं 19 तारीख की डेट लगा देता हूं। हमने कहा ठीक सर, मैं घर जा रहा हूं। मैं चला आया घर। वो सरपंच, वर्तमान सरपंच, उससे मिलकर के मेरे ऊपर पहुंच कर थाने में FIR करवा दिया, फर्जी FIR। और एक जगदीश सिंह की भूमिका है, ये जगदीश सिंह और सरपंच ये पूरा ढूंढ रहे थे, ये सब कोई मिल करके। और वो भी जो पटवारी हमारे हल्के में है, यहाँ के जो बीजेपी के नेता है, उनके सगा रिश्तेदार है, इसकी भी जांच होगी और मैं करा के बताऊंगा, सिद्ध करके दूंगा। अब आपकी क्या मांग है? और ये क्या बात करते हैं, पूरे नई गढ़ी पता नहीं क्या हो गया है। 4 वहां मंदिर गिर गए हैं, मजार रोड पर है, कोई बात हिंदुत्व की कर दे उसको परेशानी चालू करवा देते हैं। ऐसा लगता है कि ऐसे तो कांग्रेस के जमाने में नहीं होता था, जैसे कि यहाँ पर बीजेपी के जमाने बनते हिंदुत्व की बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको कि हम करते हिंदुत्व की बात है और परेशान करते हैं हिंदू जो रक्षा करने वाले होते हैं। आप तो संघ के से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, संघ के पदाधिकारी हैं जी। भाजपा की सरकार है तो कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, भाजपा का काम अलग होता है, स्वयं सेवकों का काम अलग होता है। भाजपा में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि उनसे गंदा कोई नहीं है, उनको तो राजनीति की रोटी सेकना है। संघ एक हिंदुओं की चिंता करता है, संघ का काम अलग होता है और बीजेपी का काम अलग होता है। बीजेपी वाले मलाइया छानते हैं, इनसे क्या मतलब है? इनको तो बस सरकार बनी है, इनको तो छानना है, काम देखना है, ये अपना काम निकाले। और हम लोगों का क्या होता है कि हमारा हिंदू कमजोर है, हमारे संतोष तिवारी उस वक्त चर्चा में आए, चिंता करते हैं जब महादेवन मंदिर के पास में अवैध तरीके से काबिज भूमि के लिए अनशन पर बैठ गए। इसके बाद में लौ जिहाद का मामला आता है देवतलाव विधानसभा से, देवतलाव थाना से, यानी लौर थाना से, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का क्षेत्र है, जो वर्तमान विधायक भी है भाजपा से। लेकिन वहां पर लव जिहाद के मामले को जिस तरीके से पर्दाफाश किया था संतोष तिवारी ने और पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी ने और कुंज बिहारी तिवारी ने, तो पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी पर तो फर्जी FIR मनगढ़ंत तरीके से कर दी गई, वो भी नई गढ़ी थाने में जैसे स्थानांतरण होता है इनका, यानी निलंबन के बाद में पुनः स्थापना होती है। और जगदीश सिंह ठाकुर पर एक ही नहीं कई ऐसे आरोप हैं, कई बार निलंबन के आदेश हैं, लेकिन कोई भी
सकारात्मक कदम कोई भी जिम्मेदारों के द्वारा नहीं उठाया गया, और जिसका खामियाजा आज वह लव जिहाद के मामले के बाद में जिस तरह से पर्दाफाश किया गया, उसके बाद स्थितियां यह है कि आवाज उठाने वाले पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी पर फर्जी एफआईआर, आवाज उठाने वाले समाजसेवी कुंज बिहारी तिवारी पर और कट्टर हिंदू नेता संतोष तिवारी पर भी फर्जी एफआईआर आखिर कर ही दी गई। और जिस तरीके से समाजसेवी कुंज बिहारी तिवारी की बढ़ती लोकप्रियता और ठीक कट्टर हिंदू नेता कहलाए जाने वाले संतोष तिवारी जो लगातार आवाज उठाते रहे, पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी लगातार आवाज उठाते रहे, फर्जी एफआईआर करके ये तो सिद्ध कर दिया गया किस तरीके से जगदीश सिंह ठाकुर बदले की भावना से वर्दी का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके बाद में पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है कि हम समाज के मुद्दों को कैसे उठाएंगे। ये तो फर्जी अपराधबाज यहां पर नई गढ़ी थाने में एक शेर की तरह बैठा हुआ है, जो किसी भी वक्त कभी भी एक बड़ा अपराध दर्ज कर सकता है। हालांकि भले ही अभी हाल ही में जो तस्वीर आप देख पा रहे हो किस तरीके से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक बड़ा आदेश आता है ऐसे कर्मचारी अधिकारियों के लिए जो लगातार एक जगह बैठे हो, जिनके ऊपर इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप अपराध दर्ज हो, लेकिन शायद है कि जगदीश सिंह ठाकुर पर यह आदेश भी लागू ही नहीं होता है। अगर लागू होता तो यही मऊगंज में नचनिया का नाच हर थानों में न नचाया जाता। चलिए फिलहाल तस्वीरों को करके आप क्या रहे, फर्जी अपराध को लेकर के आप क्या सोच है, आपके आसपास कितने लोगों पर फर्जी अपराध हुआ है वो भी आप बता सकते हैं। ऐसे कई तमाम खुलासे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से रीवा में रहते हुए, बिछिया थाना में रहते हुए एक द्विवेदी परिवार पर भी ऐसे ही फर्जी अपराध दर्ज कराया गया था थाना प्रभारी पर। लेकिन एसपी महोदय इन पर कार्रवाई करेंगे या नहीं, इसकी जांच कराएंगे या नहीं, पत्रकार के अंतर स्थल में कही गई बात, वादे किए गए जो वादा खिलाफी की गई उस पर अमल करेंगे या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये पूरा गठजोड़ शायद एक ही तंत्र का एक मजबूत हिस्सा बन सा गया है, ऐसा लगता है। फिलहाल लेते हैं विदा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।